बिहार की जनता ने तेजस्वी को भगाया। यात्रा के बीच सपने हुए चकनाचूर। बिहार में तेजस्वी यात्रा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनी, रोजगार नहीं मिला, अपराध बढ़ा है। जिसके बाद यात्रा के बीच ही तेजस्वी से सवाल पूछ लिए गए कि सड़कें नहीं बनी तो उनकी यात्रा बिहार की साफ सुथरी सड़कों पर कैसे आगे बढ़ रही है। रोजगार नहीं मिला तो आखिर क्यों फैक्ट्रियां बिहार में लग रही हैं। अपराध बढ़ रहा है तो क्यों एनसीआरबी का आंकड़ा बिहार में घटते अपराध को दिखा रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भ्रष्टाचार, अपराध और अराजकता, यही लालू की पहचान एक समय में बन चुकी थी। सरकारी लापरवाही से कारखाने बंद हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए। राजनीति और अपराध के गठजोड़ ने नए निवेश की हर संभावना को खत्म कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जैसी धरोहर की धरती पर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी थी। लेकिन 2005 ने तस्वीर बदल दी। चुनाव आयोग की सख्ती और केजे राव की निगरानी में निष्पक्ष चुनाव हुए। लालू प्रसाद की पार्टी सत्ता से बाहर हुई। बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार बनी और यहीं से शुरू हुआ बदलाव का दौर, जो कभी तेजस्वी को नहीं दिखेगा, लेकिन उसकी हकीकत आज हम तेजस्वी को दिखा देते हैं। 2005 के बाद बदला बिहार। 2005 में निजाम बदला तो बिहार का मिजाज भी बदलने लगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन था और सिवान के पुलिस कप्तान बने युवा आईपीएस रतन संजय। ये वही दौर था जब पुलिस पहली बार डॉन शहाबुद्दीन के घर पर पहुंची, मांद में घुसकर शिकार करने की हिम्मत दिखाई। शहाबुद्दीन उस वक्त तो बच निकला, लेकिन बाद में गिरफ्तार हुआ और लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहा। राज्य की कमान राजद के हाथों में नहीं थी। नतीजा, एक दशक तक शहाबुद्दीन जेल में ही सड़ता रहा। दशकों तक लालू यादव और उनके परिवार के शासन में बिहार जंगल राज की त्रासदी झेलता रहा। अपराध का खौफ, बंद पड़े उद्योग और बिखरी हुई सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था, यही पहचान बन गई थी। नोबेल विजेता वीएस नायपॉल ने इसे सभ्यता समाप्ति की भूमि कहा था। लेकिन 2005 में एनडीए सरकार के आने के साथ तस्वीर बदली। बिहार ने अंधेरे से निकलकर एक नई दिशा पकड़नी शुरू की। 1990 से 2005 तक बिहार अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता की गिरफ्त में था। 1997 में पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, यहां सरकार जैसा कुछ नहीं, राज्य में जंगल राज कायम है। यही शब्द राजनीति और समाज दोनों में गूंजने लगा। 2005 में बीजेपी जदयू सरकार आई तो सबसे बड़ी चुनौती थी कानून व्यवस्था। पुलिस कप्तान बदले गए, बाहुबलियों पर शिकंजा कसा गया। शहाबुद्दीन, अशोक महतो, मुन्ना शुक्ला, सुबोध यादव जैसे अपराधी जेल पहुंचे, कई एनकाउंटर में मारे गए। खौफ ऐसा था कि अपराधी खुद आत्मसमर्पण करने लगे। जो बिहार कभी शाम के बाद सन्नाटे और डर के लिए बदनाम था, वही अब लड़कियों की साइकिल यात्रा का गवाह बना। यही बदलाव का दौर था। जंगल राज की छवि इतनी गहरी पैठ कर गई कि आज भी राजद और लालू यादव इसके पर्याय बन चुके हैं। सत्ता बदलने के बाद बिहार में सुधार। सत्ता बदलने के बाद बिहार में सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधरी। जब अपराधियों और बाहुबलियों का डर कम हुआ, तभी लोगों को बेहतर जीवन का सपना दिखने लगा। पहले टूटी सड़कों के कारण एक शहर से दूसरे शहर या गांव से कस्बे तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3,377 किलोमीटर से बढ़कर 6,147 किलोमीटर हो गई। जो सफर पहले घंटों लेता था, अब मिनटों में पूरा हो जाता है। सड़कों पर गाड़ियों की बढ़ती संख्या इस बदलाव का सबूत दे रही है। बिजली की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 2005 में एक औसत बिजली सप्लाई सिर्फ 4 घंटे थी। 2012 में ये 12 घंटे हो गई। 2020 तक 20 घंटे से ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता 1,644 मेगावाट से बढ़कर 9,543 मेगावाट पहुंच गई। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद संपूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया और बिहार ने यह लक्ष्य पूरा भी कर लिया। कभी अंधेरे और बदहाली के लिए बदनाम बिहार आज रोशनी और उम्मीदों से भरा राज्य बन गया है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में आए असली सुधार की कहानी है, जिसे तेजस्वी यादव को जरूर सुननी चाहिए। बिहार में लोगों को मिला रोजगार। 2005 में सत्ता बदलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी बिहार के उद्योगों को फिर से खड़ा करना। अपराध और पलायन ने निवेशकों को दूर कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हुई। शुरुआत में नीतियां बनी, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति और आईटी नीति 2024, जिसने अब तक 7,423 करोड़ का निवेश आकर्षित किया।
बिहटा में पहला ड्राई पोर्ट बना जिसने बिहार को ग्लोबल सप्लाई चेन से जोड़ा और व्यापार आसान हुआ। मखाना बोर्ड की स्थापना और मखाना, लीची और सुजनी कला को जीआई टैग मिलने से राज्य ने अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल की। बरौनी रिफाइनरी का विस्तार, ऊर्जा और गैस नेटवर्क में 21,476 करोड़ का निवेश और नए थर्मल पावर प्रोजेक्ट ने औद्योगिक आधार को और मजबूत किया। 2022 में शहनवाज हुसैन के कार्यकाल और 2024 निवेशक सम्मेलन में 2.3 लाख करोड़ के प्रस्ताव आए, जिनमें सीमेंट, एथेनॉल, फुटवियर और आईटी सेक्टर शामिल थे। एथेनॉल नीति 2021 के तहत बिहार देश का एथेनॉल हब बना। 17 में से 9 प्लांट यहीं स्थापित हुए। साथ ही 1500 से ज्यादा स्टार्टअप खड़े हुए और पटना और दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित हैं। कभी औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रतीक रहा बिहार अब उम्मीदों का हब बनता दिख रहा है। शिक्षा के स्तर में तेजी से सुधार। लालू राबड़ी राज में बिहार की शिक्षा व्यवस्था सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। ये केवल संसाधनों की कमी नहीं थी, बल्कि सोच और गंभीरता की भी कमी थी। जब देश में एलपीजी सुधारों के बाद तकनीकी क्रांति का दौर शुरू हुआ, तब बिहार में चरवाहा विद्यालय खोलने की बातें हो रही थीं। लालू यादव का वो तंज कंप्यूटर कहीं दूध देता है क्या, आज भी उस दौर की सोच को उजागर करता है। शिक्षा के प्रति उपेक्षा ने राज्य को दशकों पीछे धकेल दिया और सबसे ज्यादा पलायन पढ़ाई के लिए ही होने लगा। लेकिन समय ने करवट ली। एनडीए सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता दी। जहां कभी चरवाहा विद्यालयों की चर्चा थी, वहीं अब आईआईटी, आईआईएम और एम्स जैसे संस्थानों की नींव रखी गई। आज बिहार में 2 आईआईटी, 1 आईआईएम, 2 एम्स और दर्जनों मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज मौजूद हैं। ये संख्या अभी भी राज्य की विशाल आबादी के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन ये शिक्षा के प्रति नई गंभीरता और बदली हुई सोच का प्रतीक है। कभी जिन बच्चों की आंखों में अच्छे स्कूल और किताबों का सपना अधूरा रह जाता था, आज वही बच्चे अपने ही राज्य में बड़े संस्थानों में पढ़ाई का अवसर पा रहे हैं। यही बदलाव है जो बताता है कि बिहार का भविष्य अब अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़ रहा है। ये वही बिहार है जहां कभी शहाबुद्दीन जैसे बाहुबली आतंक का पर्याय थे और सिवान के चंदा बाबू जैसे आम नागरिक पूरे परिवार की हत्या का दर्द झेलते थे। लोग सोचते थे कि क्या इस मिट्टी से कभी न्याय और विकास की कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदले, अपराध पर नकेल कसी गई, कानून का राज स्थापित हुआ, उद्योग व्यापार की नई सुबह दिखने लगी। अब बिहार सिर्फ अतीत का दर्द नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीद है। ये राज्य कृषि प्रधान होने के साथ साथ औद्योगिक शक्ति बनने की क्षमता रखता है। हालात बदल चुके हैं, इच्छा शक्ति जाग चुकी है और विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है, लेकिन ये तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं देगा। तेजस्वी यादव ने बिहार में अपनी यात्रा के दौरान बिहार में परिवर्तन की बात कही, साथ ही 20 साल से चल रही एनडीए सरकार को खटारा सरकार बताया। लेकिन 20 साल में क्या बदला है वो हमने आपको डिटेल में बता दिया है और तेजस्वी इसी विकास को नहीं देखना चाहते। लेकिन बिहार की तस्वीर अब बदल रही है और आम जनता को भी दिख रही है, जो ये साबित कर रही है कि कैसे एनडीए ने बिहार में एक नए युग की शुरुआत की। फिलहाल जाते जाते अंत में हम आपको सबूत भी दिखा देते हैं कि कैसे बिहार की जनता एनडीए के विकास की सराहना करती है, क्योंकि हम कभी भी बनी बनाई बातें नहीं करते। देखिए, अभी तो फिलहाल मतलब कि नीतीश कुमार का सरकार में जो ये हुआ कि मतलब कि लड़कियां लोग बेखबर रोड पे अभी चल रही है, घूम रही है, और उस समय जो था कि मतलब कि कुछ जो था कि मतलब 7 बजे के बाद मतलब कि लड़कियों को भय लगता था। ये सब तो कुछ सुधार है। अभी भी जहाँ तहाँ मारपीट, दंगा फसाद जो तो सब राजनीतिक पॉलिटिक्स है। ये सब लड़कियां अभी सुरक्षित हुई, अभी तो सुरक्षित है, निकलती है तो भय खत्म है। चाचा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रकाश झा हुआ। अच्छा, इधर आइए कैमरे के सामने। आप झा साहब क्या कहेंगे, बिहार में क्या विकास देखा है आपने? क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, हम बातचीत लोगों से कर रहे हैं बिहार की जनता से, आप भी बिहार के जनता है, क्या कहेंगे विकास देखा आपने यहाँ पे नीतीश सरकार? हाँ, नीतीश सरकार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनका तो विकास बहुत अच्छा हुआ है। हाँ, तब हर चीज़, पुल जहाँ तहाँ पुल बन गया, जहाँ रोड जाम रहता था वो अब नहीं है, वो बहुत अच्छा है। क्या वो चीज़ है? हाँ, लगता है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार से बेहतर काम नीतीश? हाँ, बहुत नीतीश सरकार तो बहुत बेहतर किया है, काम बहुत अच्छा, हमको तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, महिलाएं वगैरह सुरक्षित है? बहुत सुरक्षित है। अब तो एकदम खुलेआम जब भी जाइएगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये चीज़ है उनके राज्य में, वो हाँ हर चीज़ ठीक है। हाँ, हमको बहुत अच्छा लगा ये नीतीश कुमार का सरकार।
हाँ लगता है नीतीश कुमार की सरकार रिपीट करेगी? हाँ एकदम रिपीट। हमको तो वही आएगा कि वही अबे करेगा सरकार, वही आना ही है, ये है फिर दोबारा। हाँ एकदम वही आना ही है। हमको तो अच्छा है। हाँ उनकी रिपोर्ट कार्ड अच्छी है? हाँ बहुत अच्छी है। हाँ सब चीज़ में ठीक है उनके में, ये चीज़ है। हम तो देखे हैं क्या। आप चाह रहे हैं कि नीतीश सरकार repeat? हाँ फिर वही रिपीट, फिर वही सरकार बनेगा फिर। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नहीं हम सीएम बनेंगे, लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम अपने बेटा को सीएम बनाएंगे, क्या लगता है? अब बेटा को बनाए या जिनको बनाए वो तो अलग चीज़ है। एक ये वो सरकार नीतीश सरकार फिर दोबारा आए, हमको तो खुशी की बात है। नीतीश सरकार दोबारा? हाँ दोबारा आए। हाँ तेजस्वी नहीं आने चाहिए, नहीं हमको तो यही आना चाहिए, नीतीश सरकार। नीतीश सरकार हमको तो बहुत अच्छा है। फिलहाल आम जनता क्या कुछ कहती है वो आपने सुना है, क्योंकि नीतीश बाबू की सरकार बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए, दोबारा रिपीट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आम जनता इस पर राय दे रही है। और कितना विकास हुआ है इस पर आम जनता क्या कुछ कहती है वो हमने आपको सुनवाया है। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी।